नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ साझा किए अपने विचार। पीएम मन की बात 2.0 का 20वां संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को आगे आने का किया आह्वान। पीएम ने हैदराबाद में एक सब्जी मंडी के पहल से आए बदलाव की कहानी की साझा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए किसान मेलों का कर रही है आयोजन। प्रयाग माघ मेले में 9 दिवसीय कृषि मेले का कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। मकसद है किसानों को मिल सके केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की सही जानकारी और लाभ। और देश के 10 राज्यों के पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौवों, प्रवासी पक्षियों और अन्य पक्षियों में भी हुई है इसकी पुष्टि। सरकार अत्यंत प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए चला रही है अभियान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मन की बात के 20वें संस्करण में समाज में अपने पहल के जरिए सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले युवाओं और समुदायों की चर्चा खास तौर पर की है। कोट्टायम के दिव्यांग बुजुर्ग की स्वच्छता के प्रति समर्पण से लेकर झांसी की बेटी के स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे पहल ने कैसे बदलाव की जमीन तैयार की और पूरे समाज के लिए आमदनी के नए दरवाजे खोले। इन प्रेरक प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं से बदलाव का नायक बनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में न केवल नई पहल के लिए युवाओं को आगे आने, समाज में बदलाव का नायक बनने का आह्वान किया, बल्कि पहले ही अपनी पहल के जरिए समाज में बदलाव के वाहक बन चुके कई नायकों का भी खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी के पहल से आए बदलाव की कहानी साझा की, जिसके बाद न केवल सड़ी गली सब्जियों से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया, बल्कि सब्जी मंडी की स्वच्छता भी सुनिश्चित हो पाई। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण को लेकर समुदाय और व्यक्तियों द्वारा निजी तौर पर किए गए सकारात्मक पहल का जिक्र भी किया, जिसके जरिए न केवल बदलाव की जमीन तैयार हुई, बल्कि पूरे समुदाय के लिए आमदनी के भी दरवाजे खुले। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के बड़ौत पंचायत में वेस्ट वाटर से वेल्थ वाटर तक के सफर की कहानी और अरुणाचल के तवांग में पारंपरिक, पर्यावरण हितैषी और रसायन रहित कागज उत्पादन के प्रयासों को सामने रखा। पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं, इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। पीएम मोदी ने केरल के कोट्टायम के एक दिव्यांग बुजुर्ग के स्वच्छता के प्रति समर्पण की कहानी भी अपने श्रोताओं के समक्ष रखी।
प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के रूप में एक ऐसी कहानी श्रोताओं के सामने रखी जो बेहद अनुकरणीय है। बड़ी बात ये कि बुंदेलखंड में बदलाव की ये योद्धा झांसी की बेटी गुरलीन चावला हैं। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गांव में इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे के जरिए बंगाल में शिल्पकारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की भी चर्चा की। संकल्प से सिद्धि के जरिए समाज में बड़े बदलाव के सूत्रपात किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने मन की बात के जरिए संकल्प से सिद्धि के इन महानायकों की ऐसी तस्वीर खींचते हैं जिससे समाज का एक और व्यक्ति तैयार हो सके अपने संकल्प के साथ बूंद बूंद से घड़े को भरने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्यसभा में नेता सदन थावरचंद गहलोत, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, रेल मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति सहित राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। सभापति ने सभी से सकारात्मक माहौल में सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। और अब नजर डालते हैं खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी के आंकड़ों पर। खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। 26,23,528 करोड़ रुपए की कीमत की कपास गांठों की खरीदी हुई है। इसके अलावा पिछले वर्ष की 501.97 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.92% की बढ़ोतरी हुई है। 596.98 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से इसमें एक बड़ा योगदान है। केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,12,709.84 करोड़ रुपए की धान की खरीदी हुई है। 86.79 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,03,939.58 मीट्रिक टन की खरीदी की है। इसके अलावा 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की भी खरीदी हुई है, जिसमें लगभग 4,000 किसान लाभान्वित हुए हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के। एमएसपी के तहत कपास के बीज की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 89,07,424 कपास की गांठें इस दौरान खरीदी हुई हैं। देश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में ठिठुरन भरी सर्दी का सितम जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 फरवरी को कश्मीर घाटी में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। इससे एक बार फिर मौसम के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने माघ मेले में 9 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कुछ लोग किसानों को लगातार गुमराह कर गलत तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए ही किसान मेलों को आयोजन कर रही है, जिससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सही जानकारी और लाभ मिल सके। इसके अलावा माघ मेलों में 9 दिवसीय कृषि मेले का कृषि मंत्री ने शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों को उन्नत बीज और सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए गए हैं। यूपी में पीएम किसान निधि के तहत 2,35,00,000 किसानों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंच गई है। सरकार की कोशिश है कि किसानों की उत्पादकता बढ़े। उपज की खरीद की भी सरकार ने व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की है।
किसानों को तकनीक के साथ जोड़ते हुए उन्नत खेती के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। 3 वर्षों में प्रदेश सरकार की सहायता से 30,000 सोलर पंप किसानों ने लगाए हैं। इसके साथ ही 1.5 लाख कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम। पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था, जिसके बाद बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वो बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वो बाकी बिजली को बेचकर अतिरिक्त इनकम भी कमा सकते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। I had stated that Annadata can be Urja Data also. The PM Kusum scheme removed farmers' dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up standalone solar pumps. Further, we shall also help another 15 lakh farmers solarize their grid-connected pump sets. In addition, a scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on their fallow and barren lands and to sell it to grid would be operationalized. इस योजना के 3 घटक हैं। पहला घटक विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सोलर पंप को लगवाना और तीसरा घटक 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। सोलर पंप यानी कमाई का जरिया। इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो बिजली अतिरिक्त बचेगी उसे विद्युत वितरण कंपनी को बेचकर 25 साल तक आमदनी कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है कि सौर एनर्जी से डीजल और बिजली के खर्च से भी राहत मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रख रखाव भी आसान है। इससे जमीन के मालिक या किसान को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। 90% मिल रही है छूट। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को बैंक खाते में 60% सब्सिडी की रकम देती हैं। इसमें केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है। वहीं बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपनी होने वाली आमदनी से आसानी से भर सकते हैं। कैसे करें आवेदन? पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन के लिए सरकारी वेबसाइट mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। सोलर प्लांट लगवाने के लिए जमीन विद्युत सबस्टेशन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। किसान सोलर प्लांट खुद या डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर लगवा सकते हैं। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएं